जय हिंद दोस्तों। करते हैं एक और नई जंग की स्टार्ट, है ना। बॉयज की बात करेंगे आज। बॉयज क्या होता है सबसे पहले बताऊंगा आपको बॉयज के बारे में, ठीक है ना। चलो भाई, एक्टिव पैसिव बॉयज। बॉयज का मतलब होता है बेटा आवाज, है ना। बोलते हैं आवाज, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचान करेंगे क्या एक्टिव है, क्या पैसिव है, क्या वॉइस है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, और जो टेंस का चल रहा था फॉर्मेशन, वो टेंस की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा आपको। जो बॉयज़ की अलग वीडियो मिलेगी, टेंस का आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। उसी की आज मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, उसमें ही आपको टेंस की जो वीडियो होगी वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। बॉयज़ का देख लो। बॉयस होता क्या, वॉइस, द वॉइस ऑफ अ वर्ब, द वॉइस ऑफ अ वर्ब tells whether the subject of sentence, whether the subject of sentence perform और रिसीव, है ना। बोलना कि क्रिया की वो आवाज जो हमें बताती है क्या, कि उसके सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो परफॉर्म करेगा या फिर रिसीव करेगा। तो क्या बोलना कि द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव, है ना। बोल रहा है ऑफ मतलब प्रपोजिशन, है ना। बोला कि क्रिया की वो आवाज जो हमें बताती है, क्या बताती है, कि सेंटेंस का वो सब्जेक्ट, वाक्य का वो कर्ता जो या तो परफॉर्म करेगा या फिर रिसीव करेगा। तो जो परफॉर्म करेगा वो बेटा होता है एक्टिव सेंटेंस, जो रिसीव करेगा, अब जो रिसीव करेगा उसमें हम लोग रिसीवर लगाएंगे, कोई ना कोई रिसीवर होगा। जब रिसीवर होगा तो हम लोग यहाँ किसका प्रयोग कर लेंगे, पैसिव का, क्योंकि प्राप्त कर रहा है ये। रिसीवर मतलब क्या होता है, प्राप्त करता, ठीक। ये हो गया हमारा पैसिव। अब बात समझ में आई। जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा रहता है, एक्टिव होता है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में रिसीवर होता है, रिसीव, ठीक है ना। और जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट साइलेंट होता है। बात समझ में आई। इतनी चीज ये डेफिनेशन हुई। इसके बाद बताऊंगा एक्टिव सेंटेंस क्या होता है ना। बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देख लो भाई। अब एक मिनट, सबसे पहले एक्टिव ही बताऊंगा। एक्टिव वॉइस की अगर बात कर लीजिए, एक्टिव वॉइस होता क्या है वो देख लो। एक्टिव वॉइस की बात करिए, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय, है ना, सक्रिय आवाज, सक्रिय आवाज। अब इसको बोलते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म एक्सप्रेस बाय द वर्ब। बोल देंगे द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बाय द वर्ब, है ना। ये हो गई डेफिनेशन। बोल रहा है कि सेंटेंस का वो सब्जेक्ट जो एक्सप्रेस करेगा, क्या एक्सप्रेस करेगा, एक्शन को एक्सप्रेस करेगा। किसको एक्सप्रेस करेगा, एक्शन को। और बोल रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस एक्शन बाय द वर्ब, क्रिया के द्वारा उसको एक्सप्रेस कराया जाएगा। और क्या एक्सप्रेस होगा, एक्शन एक्सप्रेस होगा हमारा। उसी चीज को हम लोग बोल लेते हैं एक्टिव सेंटेंस। पैसिव की बात की जाए, पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं, पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या होता है हमारा, जितने बैठे हो लिख लो भाई। पैसिव वॉइस की बात की जाए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम लोग बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, है ना। ये हो गया हमारा कर्मवाच्य आवाज, ठीक है ना। कर्मवाच्य आवाज हो गया पैसिव वॉइस। सुन लो, समझ में आ रहा है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात कर ले, इसको हम लोग बोल देते हैं कर्मवाच्य आवाज। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देख लो, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट of the sentence, sentence express, the subject of the sentence express
एक्शन, बोल रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहां परफॉर्म हो गया, ठीक, बोल दिया पहले ही कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या तो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म भी बोल दिया, परफॉर्म अब देखना परफॉर्म एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। एक बार अच्छे से लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है, सही से देख लो। सेंटेंस परफॉर्म एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। बात समझ में आई? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब, ठीक। अब नेक्स्ट बोल रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पर रिसीव एक्सप्रेस एक्शन बाय द वर्ब। याद रखना, जो चीज परफॉर्म करता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है तो वो एक्टिव सेंटेंस होता है, जो रिसीव करता है वो कौन सा होता? पैसिव सेंटेंस। कौन सा? पैसिव सेंटेंस। बात समझ में आई? जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो परफॉर्म करेगा, ठीक, और एक्शन क्या परफॉर्म करेगा? एक्शन को परफॉर्म करेगा। और एक्सप्रेस कौन करेगा? वर्ब एक्सप्रेस करेगी, वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है जो। और पैसिव में बोल रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव एक्सप्रेस एक्शन बाय द वर्ब। वो सब्जेक्ट किसका? सेंटेंस का, जो रिसीव करे किसी एक्शन को, और एक्सप्रेस कौन करेगा? वर्ब। बोलो ना, कौन करेगा? वर्ब करेगा। इतनी चीज समझ में आई? पक्का नोट कर लो, जल्दी नोट करो, ठीक है ना। उसके बाद फिर अभी बताऊंगा डायरेक्टली कि रूल किसका किसमें चेंज होता, किसका किसमें चेंज होता। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद देन स्टार्ट करेंगे सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। बात समझ में आई? जल्दी लिख लो। बहुत सारी, और यूट्यूब वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आपको हर चीज की वीडियो मिलेगी, है ना। वॉइस की भी मिलेगी टाइम पे, अब टेंस की भी टाइम पे मिलेगी। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो भी आपको समय पे मिलेगा, जो भी है आपको टाइम टू टाइम मिलेगा A to Z। और बाई ग्रुप वाले तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास ले आऊंगा अभी, ठीक है। उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, पूरी वोकैब मिलेगी, ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, सब कुछ मिलेगा इसी में, ठीक है। लिख लिया? चलो आगे देख लेते हैं। बता दूं चेंजमेंट किसका क्या होगा, है ना। देख लो भाई, चेंजमेंट का देखो, सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? एक मिनट यहां हेडिंग डाल देता हूं बढ़िया सी। यहां लिख लो एक्टिव, यहां लिख लो पैसिव, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बोर्ड विजिबल है, सबको दिख रहा ना, है ना। फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले परफेक्ट होगा देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चेंज किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज होगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होता है। यहां लिख दूं सेम प्लस लगता क्या है? बीइंग लग जाता है। बात समझ में आई? प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई है ना? और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा जो चेंज होता है वो किसमें होता? सेम प्लस क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता। क्या लग जाता? बीइंग लग जाता है। और पास्ट परफेक्ट हमारा किसमें चेंज होता? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन इसमें समय नहीं दिया होता, ना पता लगे समय लगा दो बेटा। पैसिव में समय नहीं दिया होगा, समय तो दिया होगा लेकिन जो चेंजमेंट होगा तो उसमें ऐसा ना कर देना सेंस और फॉर लगा दो, क्योंकि आपने बोल दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगेगा, ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बनता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ में आई? ये मैंने आपको बता दिया चेंजमेंट, ठीक? क्या बताया? चेंजमेंट बता दिया। यहां लिख भी दे रहा हूं एक्टिव चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। बात समझ में आई? एक्टिव चेंज इनटू पैसिव, इस तरीके से चेंजमेंट होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं। देख लो फिर अगेन एक बार बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेम रहता है प्लस बीइंग लग जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं। समझ में आया? किस किस का नहीं बनता? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। और किसका नहीं बनता? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, है ना? पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेम प्लस बीइंग जैसा वैसा ही रहेगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट का किसमें बनता? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी में नहीं बनता क्योंकि उसका पैसिव बनता ही नहीं है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं। फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं। टेंस पढ़ा दिए टेंस पढ़ा दिए, पैसिव बता दिया। स्टार्टिंग करेंगे पैसिव की, रूल बताएंगे कल, चार्ट भी बताऊंगा, पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगा किस तरीके से क्या होता है। टेंस का चार्ट बनाया था वैसे ही पैसिव का चार्ट उपलब्ध कराऊंगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा, ऑफलाइन क्लास भी चल रही, ऑफलाइन क्लास में भी मिलेगा, ठीक है? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बने रहो हमेशा, आपके साथ रहूंगा हमेशा, ठीक है ना? थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।